इस क्वेश्चन में कहा गया है द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय आइदर 3 और 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 48 इज यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन का मतलब है कि कितने 3 डिजिट नंबर्स ऐसे होंगे जो या तो 3 से डिवाइड हो जाए या 4 से डिवाइड हो जाए लेकिन 48 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। लेट A denote the set of all those 3 digit numbers which are divisible by 3. B denote the set of all 3 digit numbers which are divisible by 4. And C denote the set of numbers which are divisible by 48. तो पहले तो हम number of elements in A union B निकाल लेंगे। Clearly the set A will be containing the least element as 102 क्योंकि 102 जो है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट विल बी 105, नेक्स्ट विल बी 108 और आखिरी जो होगा वो 999 होगा। ये सारे नंबर 3 से डिविजिबल हैं और उसके बाद मैं पता लगाता हूं सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। सेट बी में वो सारे 3 डिजिट नंबर्स आएंगे जो कि 4 से डिविजिबल होंगे। क्लियरली 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट विल बी 104, 108 एंड सो ऑन। तो क्योंकि 1000 4 से डिवाइड हो जाता है लेकिन 1000 तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा तो 1000 से 4 कम कर लेते हैं, दैट इज 996 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। मैंने ऐसे देख लिया कि मैं जानता हूं कि 1000 तो 4 से डिवाइड होता है, इजीली मेरे को पता है, लेकिन 1000 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 1000 से जस्ट पिछला नंबर जो 4 से डिवाइड होगा वो 4 सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा, इसलिए 996 हो गया। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं पता लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये देखने के लिए सपोज इसके अंदर m एलिमेंट्स हैं तो ये होगी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये होगी mth टर्म। तो 999 इज इक्वल टू 102 प्लस m-1 इंटू डी इज 3, दैट इज m-1 इज इक्वल टू by 3, that is m is equal to 300, that is I can say na is equal to 300 and now I will find the number of elements in the set B. Clearly if this is the first term, second term, third term, suppose this is the nth term, then 996 will be equal to 100 plus n-1 into d is 4, that is I get 896 by 4 is equal to n-1, that is n is equal to 1 plus 224, hence n is equal to 225। तो n की वैल्यू 225 का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट B is 225, that is nb is equal to 225। ध्यान रखना क्योंकि मेरे को n a यूनियन B निकालना है तो इसके लिए मेरे को n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन B निकालना होगा। a इंटरसेक्शन B का मतलब वो 3 डिजिट नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हैं। क्लियरली a इंटरसेक्शन B की वैल्यू हो जाएगी, पहला एलिमेंट होगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 4 बोथ, मतलब कि 12 से डिविजिबल होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 12 इज क्लियरली 108, नेक्स्ट विल बी 120 और आखिरी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 12 निकालना हो तो मैं 1000 को 12 से डिवाइड कर देता हूं और रिमाइंडर को 1000 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्लियरली दिस इज इक्वल टू
996। अब ये कितने एलिमेंट्स हैं? सपोज ये p एलिमेंट्स हैं, तो 996 विल बी इक्वल टू 108 प्लस p minus 1 into 12, that is 888 is equal to p minus 1 into 12, that is p minus 1 is equal to, that is p equal to 75। तो 75 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे। दैट इज 75 नंबर्स ऐसे हैं जिनको मैंने ए और बी दोनों में काउंट कर लिया है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू 300 प्लस 225 माइनस 75, दैट इज 450। तो मैंने बोला था सी इज द सेट ऑफ दोज 3 digit numbers which are divisible by 48। तो पहला 3 digit number divisible by 48 is clearly 48 into 3, that is 144। और अगला नंबर इस पर 48 ऐड करने से मिलेगा, that is I will get 192 and so on। And now to find the number of elements in C, I require the greatest 3 digit number divisible by 48। उसके लिए मैं 1000 को 48 से डिवाइड कर देता हूं, तो पता लगाता हूं कि रिमाइंडर क्या है। ध्यान रखना ये 4 डिजिट नंबर है। 2 द 96 40, क्योंकि डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए यहां 20 लिख के मैं 48 को 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। आई विल गेट 960। तो 960 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 48। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये पता लगाना हो तो क्लियरली आई विल राइट 960 इज इक्वल टू 144 प्लस p minus 1 into 48, supposing this as ps sum, I will get 960 minus 144 by 48, and this means ये तो हमने देख ही लिया था 960 upon 48 is 20, क्योंकि यही आया था, और 144 upon 48 is 3, therefore P becomes equal to 18। Hence I can say set C में 18 एलिमेंट्स हैं। तो क्योंकि हमने देख लिया था A यूनियन B में 450 एलिमेंट्स हैं, मतलब कि 450 नंबर ऐसे हैं जो 3 या 4 से डिविजिबल हैं, और 18 3 डिजिट नंबर ऐसे हैं जो 48 से डिविजिबल हैं, और जो 48 से डिविजिबल हैं तो सारे के सारे नंबर ए यूनियन बी में तो काउंट हो ही चुके होंगे, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स निकालने हैं जो कि 3 से डिविजिबल हो या 4 से डिविजिबल हो, लेकिन 48 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो आंसर आ गया 450 माइनस 18, दैट इज 450 माइनस 18, दैट इज 432 इज द नंबर ऑफ 3 digit numbers which are divisible either by 3 or by 4 but not by 48. Hence I can say third choice is the correct choice.